राइफलमैन संजय कुमार जी अभी प्रेजेंट डे में परमवीर चक्र मतलब परमवीर चक्र को रिसीव करने वाले इकलौते ऐसे सोल्जर हैं जो अभी भी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं। बाकी सारे लोग या तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं या तो वो आर्मी के सर्विसेज से रिटायर हो चुके हैं। संजय कुमार जी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में रहते थे और उनको में उनका जन्म हुआ था और उनको मिलिट्री में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। इनफैक्ट उनको मिलिट्री में जाने का बहुत ज़्यादा शौक था। इनफैक्ट उन्होंने 3 बार मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हर बार रिजेक्ट हो जाते थे। इस बीच में उन्होंने कुछ दिनों तक छोटे मोटे जॉब्स भी किए बड़े शहरों में आकर के। कुछ दिनों तक उन्होंने दिल्ली में टैक्सी भी चलाई थी। इवेंचुअली वो उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया इंडियन आर्मी में। उनकी फैमिली की हिस्ट्री अच्छी रही थी रिगार्डिंग द वॉर्स एंड रिगार्डिंग द नेशनल ड्यूटी। इनफैक्ट उनके अपने चाचा उनके अपने चाचा थे जिन्होंने 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर में उनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब उन्होंने वीरगति प्राप्त किया था उस वॉर के दौरान। 1999 में जब कारगिल वॉर चल रहा था तो राइफलमैन संजय कुमार जी 13th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के पार्ट थे। जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस को कैप्चर करने का आदेश दिया गया था। One of that was a flat point at 4.4875 in मश्को वैली। मश्को वैली एक बहुत ही फ्लैट एरिया था और वहां से आगे जाना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जा रहा था। वहां जाने के लिए एक बहुत ही पतली सी लाइन थी या पतला सा क्लिफ था जिसके अंदर से होकर के उनको जाना पड़ता था। जब ये सारे लोग उस तरफ जा रहे थे तो वहां पर चूंकि चारों तरफ एनिमी थे तो उन्होंने ऑटोमेटिक गन से फायर करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से इंडियन आर्मी का आगे जाना रुक गया। इनफैक्ट काफी हद तक पिनिंग डाउन हुई एनिमी बंकर की तरफ से और ये अभी जो एनिमी बंकर से बहुत ही पास आ चुके थे, लेकिन अब ये थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन ये समझ में आ चुका था संजय सिंह जी को कि अभी मतलब इनको आगे बढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा गोइंग बाय द प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि इस बंकर को रिकैप्चर करना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ही ऊपर उन्होंने ये काम किया और धीरे धीरे क्रॉल करते हुए वो उस बंकर की तरफ गए। और ये क्रॉल करते हुए जा रहे थे उस समय एनिमीज की तरफ से लगातार गोलियां चलाई जा रही थी, लेकिन फिर भी संजय सिंह जी ने जरा सी भी अपनी जान की परवाह नहीं की और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया और वहां पे 3-4 इंट्रूडर्स को उन्होंने खुद ही मार डाला। हालांकि उसमें वो खुद भी सिवियरली इंजर्ड हो गए, तो इस पर उनके सीनियर्स ने उन्हें सजेशन दिया, ऑर्डर्स दिए कि वो नीचे अब चले जाएं बिकॉज उनकी हालत अब ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया और उन्होंने आगे बढ़ने का डिसीजन लिया और उन्होंने दूसरा संगर को अटैक किया आफ्टर हैविंग टेकन द फर्स्ट संगर। इस बार ये अटैक इतना वायलेंट था सेकेंड संगर का कि वो एनिमी पूरी तरह से सरप्राइज्ड हो गए थे और उन्होंने तुरंत में भागना स्टार्ट कर दिया, लीविंग बिहाइंड यूनिवर्सल मशीन गन एंड लिटरली वो भाग चुके थे वहां पे। संजय सिंह जी ने इस यूनिवर्सल मशीन गन को उठाया और जो आर्मी के जो मेंबर्स भाग रहे थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया और उस भागती हुई आर्मी के कई सोल्जर्स को खत्म कर दिया। इसके बाद भी उनको कई बार कहा गया कि वो अब ये कॉम्बैट छोड़ करके अब लाइक इवैक्यूएट करके नीचे चले जाएं इन द पोजीशन सेफ पोजीशंस, लेकिन फिर भी संजय सिंह कुमार जी ने ये बात नहीं मानी और वो फिर भी आगे बढ़ते चले गए और बहुत ही कठिन जो रास्ता था उसमें आगे बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली उन्होंने 4875 पॉइंट के फाइनल कैप्चर के लिए भी में भी अपना योगदान दिया और ये पॉइंट हमें फाइनली इंडियन आर्मी को वापस मिल गए।
इतना बिल्कुल उनकी जो उनका जो परमवीर चक्र साइटेशन है उसके हिसाब से उनका जो जिस सिचुएशन में वो उस समय अटैक हो रहे थे, दैट वाज सच अ बैड सिचुएशन दैट उसमें उसमें इन लोगों का बचना या किसी को भी आगे बढ़ना एक इम्पॉसिबल टास्क था। फिर भी इतने इतने ज़्यादा करेज और इतने ज़्यादा एक्टिविटी के साथ राइफलमैन संजय सिंह जी ने ये अपना कार्य किया कि उसके लिए पूरी तरह से उनका जो यूनिट था वो पूरी तरह से नतमस्तक हो गया और इवेंचुअली उसी के लिए उसको परमवीर चक्र दिया गया। इसके बाद भी संजय कुमार जी ने इंडियन आर्मी के लिए जॉब करना कंटिन्यू किया और जैसा मैंने अभी कहा वो अभी भी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं और इस समय वो सूबेदार मेजर जो कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की सबसे ऊंची पोजीशन होती है उस लेवल तक वो पहुंच चुके हैं। उनको ये प्रमोशन फरवरी 2022 में मिला था।